वेलकम बैक दोस्तों। आज मेरे पास में Vivo Y21 5G स्मार्टफोन और इसके मैं आपको टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स बताने वाला हूं, जिनको जानकर आप इस मोबाइल को यूज करने में एक्सपर्ट बन जाओगे और खुद बोलोगे मजा आ गया और सारे पैसे वसूल है इस मोबाइल को खरीदने के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमाल के फीचर्स की बात करें, इसमें आपको ये डायनेमिक लाइट मिलती है जिसमें कलर चेंज भी कर सकते हो। इस लाइट को कैसे ऑन किया जाता है, सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाना है, नीचे की तरफ स्लाइड करके होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, फिर आपको यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट्स मिलेगा, इसके अंदर जाओ और डायनेमिक लाइट मिलेगा सबसे लास्ट में, इसके ऊपर क्लिक कर दो। अब इस लाइट को सिंपल यहाँ से ऑन कर दो और नीचे आने के बाद में इनकमिंग कॉल, नोटिफिकेशन, म्यूजिक, इनकमिंग कॉल को सेलेक्ट करके आपको सबसे पहले इसको ऑन करना है। फिर इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और मेरा मोबाइल टेबल पर रखा हुआ रहेगा तो ये लाइट कुछ इस तरीके से चलेगी और मुझे पता चल जाएगा किसी का कॉल आ रहा है। और फिर इसके बाद में नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर जाकर ऑन कर सकते हो और इसमें मैं ग्रीन लाइट सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे किसी का नोटिफिकेशन मैसेज आएगा तो मोबाइल पर ग्रीन लाइट ऑन होगी। ऐसे आप म्यूजिक में और बैटरी लेवल, जब आपका स्मार्टफोन जैसे कि चार्जिंग की ज़रूरत होती है तो इसको ऑन कर दो और 20% चार्ज बचने पर ये लाइट का एक आपको नोटिफिकेशन रिमेंबर देगा। फिर फुल चार्ज होने के बाद में भी इसको ऑन कर सकते हो, जिसमें आप ये वाला कलर या फिर ये कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जब आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा तो ऐसी लाइट ऑन होगी और आपको पता चल जाएगा, या फिर मोबाइल कुछ ऐसे रखा हुआ है तो आप देख सकते हो। ऐसे फीचर्स कुछ मोबाइल को यूनिक बनाते हैं। एक और कमाल का फीचर्स मिलता है, काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक करो, फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाना है और यहाँ से इसको ऑन कर दो। अब देखो इसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसको सिलेक्ट करो, फिर राइट के ऊपर क्लिक कर दो। अब जब भी आपका मोबाइल लॉक होगा तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको ये वाला इफेक्ट मिलेगा। ऐसे आप अपनी खुद की फोटो भी लगा सकते हो लॉक स्क्रीन पर, जिसके लिए आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है, स्टिकर के अंदर जाकर आपको एल्बम में से फोटो सिलेक्ट करके रखना है, बस गैलरी में फोटो होना चाहिए। फिर इसके बाद में आपको बैक आना है और भी कमाल के फीचर्स बता देता हूँ। डिज़ाइन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में तो बहुत सारी है, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसमें आपको सिलेक्ट करना है डायनेमिक इफेक्ट से। इसके अंदर आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिलती है, जैसे चार्जिंग। इस मोबाइल को आप जब भी चार्ज लगाते हो तो लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन पर ऐसा एनिमेशन मिलता है, लेकिन इसको कलरफुल बनाने के लिए या फिर यूनिक बनाने के लिए ये वाला एनिमेशन दे सकते हो जो यूनिक है, नया आया है। और एक एनिमेशन ये भी मिलता है, ये कलरफुल एनिमेशन मिल जाएंगे। तो इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे फेवरेट मुझे ये अच्छा लगा है। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। फिर इसके बाद में आपको नीचे आना है, बैक आना है, इसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। ये स्मार्टफोन फेस लॉक के साथ में आता है। जब भी आप मोबाइल को लॉक अनलॉक करते हो लॉक स्क्रीन से तो कुछ आपको नॉर्मल इफेक्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जगह पर आप ये इमोजी लगा सकते हो। अप्लाई करने के बाद में ये आपके फेस को रीड करेगा और अनलॉक कर देता है, और ये स्माइल का इमोजी आपके मूड को भी फ्रेश बनाए रखेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई आप इस वीडियो में खो जाओगे और ये फीचर्स बहुत काम आएंगे। बस मुझे चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो। फिर इसके बाद में आपको देखने को मिलता है होम स्क्रीन ट्रांजिशन। जैसे अगर आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो ऐसा एनिमेशन मिलता है, लेकिन उसको चेंज करके ये वाला दे सकते हो या फिर कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो। और इसमें अनलॉक टू होम स्क्रीन का भी फीचर मिलता है। जब आप इस मोबाइल को लॉक से अनलॉक करते हो तो एप्स ऐसे निकल कर आते हैं, लेकिन आप उसकी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके से स्लाइड होकर आएंगे। तो ये वाला भी अच्छा लग रहा है तो इसको आप सेट कर सकते हो। अब जैसे कि देखो यहाँ पर मैं लॉक करके अनलॉक करता हूँ तो ये ऐप्स कुछ ऐसे स्लाइड होकर निकल कर आते हैं। एक फीचर्स इसमें ऐसा मिलता है, जैसे अगर आपको ये फेवरेट एप्लीकेशन या फिर कोई काम की एप्लीकेशन नहीं है तो इनको तो आप डायरेक्ट अनइंस्टॉल यहीं से कर सकते हो, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी है हॉट गेम्स जिसको यहाँ से हटा नहीं सकते। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, जैसे सॉरी यहाँ पर दिखा देता हूँ गेम्स, इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर स्लाइड करना है, डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसको आप ऐसे डिलीट करके भी हटा सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन पैनल को नीचे कुछ ऐसे लेके आते हैं, दूसरा हाथ काम में लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप मोबाइल को एक हाथ से चला रहे हो तो यहाँ से स्लाइड करके भी नीचे ला सकते हो। बस एक सेटिंग ऑन करके रखो, बहुत काम आता है। बस यहाँ से होल्ड करके रखो, सेटिंग में जाओ, नीचे आने के बाद में आपको स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन मिलता है, इसमें जाकर नोटिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट कर दो। अब होम स्क्रीन पर बैक आके देखो, ऐसे स्लाइड करूंगा, नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ चुका है,
ऐसे स्लाइड करके ऊपर कर सकता हूँ। क्या आपको ये फ्लैश लाइट का फीचर पता है? जैसे कि हम फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं तो ऐसे स्लाइड करके फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन कभी कभार हमें चाहिए कि इस फ्लैश लाइट की रोशनी और ज़्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए, तो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बस इसके ऊपर होल्ड करके रखो। अगर फ्लैश लाइट कम करना है तो यहाँ पर क्लिक करो और इसके बाद में अगर आपको हाई करना है तो ऐसे ऐसे स्टेप वाइज आप फ्लैश लाइट की लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। है ना कमाल का फीचर से। अगर ये फीचर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। दोस्तों ये फीचर बहुत ही काम आएगा। जैसे कि मेरे घर की वाईफाई मैंने अब सपोज करो कनेक्ट करके रखा है और मेरा कोई फ्रेंड वगैरह मेरे पास में आता है कि यार तेरी घर की वाईफाई का पासवर्ड बता, क्योंकि मुझे कुछ देर के लिए नेट यूज़ करना है। तो हम क्या है कि मोबाइल का पासवर्ड तो चेंज कर सकते हैं तुरंत, लेकिन वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने में काफ़ी झंझट होता है। तो हम उसको डेटा देना भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उसको पासवर्ड पता ना चले। तो सबसे पहले क्या करो, आपको वाईफाई अपने मोबाइल में कनेक्ट करना है, फिर आपको बस हॉटस्पॉट ऑन कर दो। अब आप अपने वाईफाई का डेटा अपने मोबाइल में लेकर उसको शेयर कर सकते हो। भाई ये फीचर्स बहुत ही कमाल का है। फिर यहाँ पर देखो एक और मज़ेदार फीचर्स बताता हूँ। जैसे अगर आप इस मोबाइल में दो व्हाट्सएप, दो इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो अलग अलग अकाउंट से, तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आओ मोबाइल की सेटिंग में, फिर ऐप्स के ऊपर क्लिक करो और इसके अंदर आपको मिलता है ऐप क्लोन। इसके अंदर आने के बाद में आप देखो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इन सारी एप्लीकेशन को डुअल कर सकते हो। और अगर आपने व्हाट्सएप डाउनलोड करके रखा है तो उसको भी डुअल कर सकते हो। और जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पर क्लिक करके इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो मेरे मोबाइल के अंदर दो इंस्टाग्राम आ जाएंगे और मैं अलग अलग अकाउंट से इनको यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन को आप डुअल भी कर सकते हो। अगर आपने ये नया फ़ोन खरीदा है और जैसे कि आपको बैटरी परसेंट यहाँ पर कितनी बची हुई है श्योर नहीं हो रहा, तो इसके लिए आपको बस मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर बैटरी के ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे आने के बाद में आपको देखने को मिलेगा बैटरी आइकॉन एंड स्टेटस बार। इसके अंदर जाकर बैटरी परसेंटेज के ऊपर क्लिक करो और आउटसाइड बैटरी पर क्लिक करते हो तो बैटरी परसेंट शो हो जाएगा कि कितनी बैटरी आपकी बची हुई है। और बैटरी के अंदर की तरफ भी आप इसको परसेंटेज को देख सकते हो। और इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको बैटरी स्टाइल मिलता है जिसमें वर्टिकल के अंदर क्लिक करने पर ये कुछ ऐसे सर्कल में ऊपर खड़ी हो जाती है, बैटरी वर्टिकल हो जाती है। और सर्कल बनाते हो तो ये राउंड सर्कल में आपको बैटरी दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारी कस्टमाइजेशन वीवो ने यहाँ पर दी है आपको। नीचे आने के बाद में आपको बैक आना है और फाइनली इस मोबाइल को यूनिक कमाल का बनाने के लिए आपको मैं कुछ मज़ेदार फीचर बताता हूँ। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर देखने को मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। अब सपोज करो आपको इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल होता है तो उसमें तो आप ब्यूटी मोड को ऑन करके अच्छे दिखाई दे सकते हो, लेकिन फ़ोन के ऊपर कभी वीडियो कॉल आ गया या इन एप्लीकेशन में वीडियो कॉल आ जाता है जो डाउनलोड करने के बाद में आप इसकी तरह भी ब्यूटी मोड ऑन कर सकते हो। अब व्हाट्सएप पर आपको वो वीडियो कॉल आएगा तो उसमें आप अच्छे दिखाई दोगे। ऐसे ब्यूटी मोड वीडियो कॉल में भी ऑन करने का फीचर मिलता है। इस मोबाइल को अगर आप एक हाथ से चलाते हो तो और आसानी हो इसलिए वन हैंडेड मोड दिया है। इस मोड को ऑन कर दो। अब इधर से स्लाइड करके दोबारा स्लाइड करते हो तो ये देखो स्क्रीन हाफ हो चुकी है और मोबाइल को आप एक हाथ से आराम से चला सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड से यूज़ करते हो तो इधर से स्लाइड करके इधर स्लाइड करो, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ऐसे आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिलती है। फिर इसमें आपको क्विक एक्शन मिलता है। ये फीचर्स बहुत ही काम आता है और पर्सनली मेरे काम भी आया है। जैसे कि ये क्या होता है, क्विक एक्शन को यहाँ से ऑन करो, इसमें मैंने रिकॉर्डिंग सेट की। अब मैं मोबाइल को सिंपल ऐसे लॉक करके पॉकेट में डाल लेता हूँ, लेकिन कभी कभार कोई जासूसी हो या फिर कोई मुझे कुछ बोल रहा है और मुझे यहाँ पर गुप्त में ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो बस इस वॉल्यूम डाउन बटन को दबा के रखो और ये देखो आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपको मोबाइल अनलॉक करना है और यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम आपको ये एग्री करके रखना होगा। अब मैं दोबारा से इस बटन को प्रेस करता हूँ, मेरे मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो अब किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब जैसे कि कोई एप्लीकेशन में डुअल चलाना चाहता हूँ एक साथ में काम करते हुए, तो सपोज करो मैं फेसबुक को चला रहा हूँ, बैक आना है, 3 बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ ऐसा शो हो रहा है तो आप ऐसे करके ऐसा सैंपल बना सकते हो रिसेंट को। फिर इसके आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन मिलता है। ये देखो हाफ स्क्रीन में हो जाएगा और नीचे की साइड में आप दूसरी एप्लीकेशन चला सकते हो, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में एक साथ में चला रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अगर 2 एप्लीकेशन और तरीके से चलाना चाहते हो तो इसमें एक और फीचर्स मिलेगा। जैसे मोबाइल की सेटिंग में आपको बैक आना है, ये मिलता है स्मॉल विंडो।
अब जैसे कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ब्राउज़र, इसके साथ में मैं कुछ और चलाना चाहता हूँ, यूट्यूब पर गाने सुनना चाहता हूँ, तो 3 बटन पर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो, स्मॉल विंडो मिलेगा। अब ये कुछ इस साइज़ में, हाफ साइज़ में ओपन हो चुका है। इसको मैं किधर भी सेट कर सकता हूँ और नीचे की साइड में मैं यूट्यूब, गूगल या फिर कुछ और जीमेल वगैरह चला सकता हूँ। तो ऐसे मैं यूट्यूब पर गाने सुनते हुए गूगल भी चला सकता हूँ। और इसकी साइज़ को अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो ऐसे करके आप स्लाइड करके इंक्रीज़ भी कर सकते हो और नीचे की साइड में आपके यूट्यूब पर गाने चलते रहेंगे। ऐसे आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो। दोस्तों ये फीचर्स बहुत काम आएगा। जैसे कि हम नीचे स्लाइड करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन रहते हैं, हम गलती से उनको एक साथ में क्लियर ऑल कर देते हैं। फिर बाद में पता लगाना होता है कोई काम का नोटिफिकेशन था, कितनी बजे आया था, तो उससे पहले एक सेटिंग ऑन करके रख लेना। बस इसके लिए आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। इसके अंदर आने के बाद में नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलता है, इसके अंदर जाकर सबसे पहले इसको ऑन करना है। अब ये देखो, आप नोटिफिकेशन को जब भी क्लियर करते हो एक साथ में, तो आपको ये सारे नोटिफिकेशन इस हिस्ट्री में मिल जाएंगे। कौन सी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया था, कितनी बजे आया था, ये सब आप एक साथ में पता लगा सकते हो। तो ये फीचर्स भी कभी कभार बहुत आपके काम आएगा। अगर अब बात करते हैं किसी भी एप्लीकेशन पर आप लॉक लगाना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, तो मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको ऐप लॉक, हाइड ऐप का फीचर मिलता है। फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड सेट करना है। इसके लिए आपको क्लिक करो, पैटर्न लगाना है, 4 डिजिट पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें ये वाला पैटर्न लगा देता हूँ। आप याद रहे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। और हम हाइड करते हैं, एल्बम हो गया या फिर कुछ और भी काम की चीज़ होती है जो छुपा के रखना चाहते हैं, तो उनको यहाँ से ऑन कर दो। अब बैक आके देखोगे, यहाँ से वो एप्लीकेशन सब कुछ हट चुकी है। सॉरी, उसके ऊपर लॉक लग चुका है। ऐप इनक्रिप्शन के अंदर तो लॉक लगेगा। और अगर आपको हाइड करना है, जैसे हमने लॉक किया तो ये देखो एल्बम के ऊपर लॉक लग चुका है। अब इस एल्बम को छुपाना है तो आपको जाना होगा ऐप हाइडिंग के ऊपर क्लिक करना है और फिर से सेम पासवर्ड वेरीफाई करना है जो काम आ जाएगा आपके लिए। फिर इसको यहाँ से ऑन कर दो। अब मैं एल्बम को छुपाना चाहता हूँ, इसको यहाँ से ऑन कर दो। अब ये देखो होम स्क्रीन से एल्बम छुप चुका है। अब इसको देखने के लिए आप जब यूज करो तो 2 फिंगर से एक साथ में ऊपर स्लाइड करो, फिर ये लॉक वेरीफाई करो और हिडन एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो ऐसे आप छुपे हुए एप्लीकेशन देख सकते हो। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसके कैमरा में कौन कौन से फीचर है, कैसी फोटो हम ले सकते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले अगर आपको बैकग्राउंड में ब्लर करना है कुछ इस तरीके से, तो आपको मोड में जाना है पोर्ट्रेट मोड। इसमें यह मोड सेलेक्ट करो, एपरेचर, और इसके अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर स्लाइड करना है और 1.4 क्लिक कर देना है। अब बैकग्राउंड में अच्छा खासा ब्लर होगा और कुछ ये वाले इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे ये देखो, ये कुछ ऐसे इफेक्ट आ जाएंगे, दोबारा क्लिक करने पर ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे इफेक्ट के साथ में आप फोटो कैप्चर कर सकते हो। और ये ओरा लाइट भी मिलती है जिसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। ये देखो फ्लैश लाइट ऑन रहेगी। और ये कुछ फेस्टिवल पोर्ट्रेट भी मिलते हैं, तो ये पोर्ट्रेट इफेक्ट मिलेंगे। फोटो कैमरा के अंदर आप इस मोबाइल में हाईएस्टली 10x तक जूम कर सकते हो। और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको सिर्फ 1080p 30 fps का ऑप्शन मिलेगा वीडियो क्वालिटी में। और मोर कैमरा के अंदर आने बाद में ये सारे फीचर मिल जाते हैं। गाइज, अब जब आप इस मोबाइल को यूज कर रहे हो तो ऐसे स्लाइड करते हो तो ये गूगल का पेज निकल कर आता है। और ये कोई हमारे का काम का भी नहीं होता। बार बार में अगर इधर स्लाइड हो जाता है तो ये निकल कर आ जाता है। तो इसको यहाँ से हटाना चाहते हो क्योंकि बैकग्राउंड में आपके नेट भी यूज होता है, क्योंकि ये देखो काफ़ी सारे यहाँ पर आपको फोटोज़, न्यूज़ आती रहती है। तो इसको बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर होल्ड करके रखो, सेटिंग में जाओ, फिर गूगल डिस्कवर मिलेगा, इसको डिसेबल कर दो। अब इधर से तरफ स्लाइड करके देखोगे वो पेज नहीं आएगा। फिर कुछ फीचर बताऊं, इस बटन को हाइड करना चाहते हो, यहाँ से छुपाना चाहते हो, तो आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सबसे लास्ट में यहाँ पर मिलेगा सिस्टम मैनेजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके सिस्टम नेविगेशन पर जाना है। अब यहाँ से पहले देखो इस बैक बटन को आप लेफ्ट में लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, लेफ्ट में आ जाएगा। और अगर आप ये बटन बिल्कुल हाइड करना चाहते हो तो फुल स्क्रीन गेस्चर सेलेक्ट कर दो, यहाँ से ये सारे बटन हट जाएंगे। और ये देखो इधर से स्लाइड करके आप बैक आ सकते हो और नीचे स्लाइड करके होम स्क्रीन पर जा सकते हो। एक फीचर बहुत ही काम का बताने वाला हूँ, आप ट्राई करके देखना। हमारे मोबाइल में कोई भी मैसेज वगैरह कुछ भी हमारा डेटा रहता है, लेकिन कोई टाइम ऐसा आ जाता है कोई चेक करने वाला होता है हमारा मोबाइल, तो आप 1 सेकंड में अपने मोबाइल को क्लीन कर सकते हो। पूरा मोबाइल नए मोबाइल की तरह हो जाएगा। और जब आपके पास में मोबाइल वापस आ जाए तो आप अपने मोबाइल को पहले जैसे सेट कर सकते हो। तो इसके लिए एक सेटिंग ऑन करके रखनी है। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में यूज़र एंड अकाउंट में जाना है। इसमें मल्टीपल यूज़र 2 मोड सेलेक्ट मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक है सेली और एक है ये ओनर।
अब मैं सैली के अंदर अपना पर्सनल डेटा रखूँगा या फिर क्लीन रखूँगा, बिल्कुल साफ है, ओनर के अंदर मेरा डेटा रहेगा। तो मुझे कोई मेरा मोबाइल लेने वाला है चेक करने के लिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर स्विच टू सैली कर दूंगा। अब मेरा मोबाइल कुछ सेकंड के लिए बंद होगा, फिर देखोगे आपका मोबाइल रीस्टार्ट होने के बाद में ये आपके मोबाइल में जो भी फोटोज़ वीडियोज़ है बिल्कुल हट जाएगी। और जब आपका मोबाइल फिर से आपके पास में आ जाए तो आपको क्या करना है, उसी सेटिंग में जाना है और अपने ओनर डेटा पर को सेलेक्ट करना है। जैसे सिस्टम एंड मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है मल्टीपल यूज़र, इसमें भी जा सकते हो। फिर आपको ओनर के अंदर जाकर दोबारा से स्विच कर लेना है। अब आपके मोबाइल के अंदर जो भी पहले डेटा था वो आ जाएगा। तो इसके बाद में हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले की कुछ सेटिंग्स के बारे में। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करना है और इसमें आपको एक मोड मिलता है डार्क मोड। अगर आप मोबाइल को नाइट में ज़्यादा यूज़ करते हो तो डार्क मोड सेलेक्ट करो, डिस्प्ले पूरी ब्लैक हो जाएगी और यहाँ पर देखोगे आप कि मोबाइल को नाइट में यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और डे में यूज़ करते हो ऑफिस वगैरह में तो इसमें आपको एक फीचर मिलता है, जैसे कि नीचे की तरफ स्लाइड करना है आई कॉम्फर्ट एंड प्रोटेक्शन। इसको ऑन करने के बाद में डिस्प्ले का कलर येलो होता है जो आंखों के लिए ब्लू लाइट से बचाता है और सही होता है। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको स्किन कलर्स मिल जाते हैं जिसमें जाना है और इसमें सेलेक्ट करना है आपको नेचुरल से हटाकर ब्राइट विविड मोड सेलेक्ट करना है, जिसमें और अच्छे कलर्स स्क्रीन के आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में आपको डिस्प्ले ऑन टॉप मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर टॉप कौन सा फीचर्स रखना चाहते हो वो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज ये थे इस मोबाइल के हिडन फीचर्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और काफी लंबी हो चुकी है तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जल्दी आने वाली है। अगर ऐसे और कमाल के फीचर्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, जल्दी वीडियो आपके पास में आ जाएगी। कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा फीचर्स अच्छा लगा, क्या ये फीचर्स आपको मालूम थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।